हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 5वीं की एटीडीएफ पुस्तक पर्यावरण का पाठ 12 लेके आ चुका हूँ। ठीक है, जिसका नाम है ख़त्म हो जाए तो। ठीक है, जो आपको स्कूल आज नई वाली एटीडीएफ पुस्तक मिली है 2024-25 की, तो नई वाली बुक का ही मैं पार्ट 12 का संपूर्ण सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 से 11 तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख भी सकते हो, मैंने प्ले लिस्ट बना दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम आप लोग देख सकते हो यहाँ पर पार्ट 12 खत्म हो जाए तो ये पार्ट का नाम है और इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे। उन क्वेश्चन का आंसर हमें अपनी बुक में भरना है। तो किस प्रकार से भरना है चलिए मैं बताऊंगा। तो सब बताएंगे आप उसके सामने सही विकल्प, जिसमें 4 ऑप्शन आएंगे। 4 ऑप्शन में से आपको एक को सही करना है। तो पहला लिखते हैं, पहला लगा आ, जिसमें लगा निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग वाहनों में करने से सबसे कम प्रदूषण होगा। तो सिंपल सी बात है सीएनजी। तो आपको तीसरी वाले पर राइट का चिन्ह लगाना और सीएनजी यहाँ पर उत्तर की जगह पे लिख देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें लगा है इनमें से सबसे कम प्रदूषण करने वाले वाहनों का समूह लिखिए। तो सबसे जो कम प्रदूषण करते हैं जैसे साइकिल, रिक्शा, घोड़ा गाड़ी, तो दूसरी वाले पे आपको राइट का चिन्ह लगाना है और यहाँ पर नीचे उत्तर की जगह पे लिख भी देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लगा है सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए उचित होगा। तो क्या लिखो लोगे इसमें आ जाएगा तीसरा ऑप्शन जो लिखो वाहनों को कतार में चलाना। ठीक है, तो तीसरा वाले पे राइट का चिन्ह लगाना और नीचे यहाँ पर उत्तर में लिख देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जिसमें लिखा है धीरे खर्चों मुझे बचाओ, सीमित है मेरा भंडार, लाखों साल से मैं बन पाता हूँ नहीं अब मेरी भरमार। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ईंधन का तेल। तो बा ऑप्शन सही है। तो बा ऑप्शन पे आपको राइट का चिन्ह लगाना है, यानी दूसरे वाले पे राइट का चिन्ह लगाना है ईंधन का तेल। तो इसमें आपको यहाँ पर ईंधन का तेल लिख देना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे तो वाहन ईंधन के लिए पेट्रोल पंप पर जाते हैं, तो आपको यहाँ पर पेट्रोल पंप भर देना पहले वाले में, और दूसरे में लिखना पेट्रोल डीजल के भंडार सीमित हैं, तो यहाँ पर आपको सीमित लिख देना है। और तीसरे में लिखा है कि जब लाल बत्ती का वाहन रुकते हैं तो इंजन बंद रखना चाहिए, तो आप इसमें बंद लिख देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है उपले पर लकड़ी जलाने से धुआं निकलता है जिसे हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं, तो इसमें प्रदूषित लिख देना है या प्रदूषण का लिख देना है। इसी प्रकार से आगे 5 लिखा है पेट्रोल डीजल जमीन के अंदर पाए जाने वाले हैं, तो क्या है? ईंधन है, तो इसमें आपको ईंधन लिख देना है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने पर लिखते स्थान पूरे 5 कंप्लीट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अति लघु उत्तीर्ण, तो काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, इनको हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। तो पहला आप लोग सामने यहाँ पर पेट्रोल की कीमत दी गई है, जो आप लोग देख सकते हो पेट्रोल की कीमत ये है। ठीक है, और ये वर्ष दी गई है 1980 में 50 रुपया लीटर था, और 2000 में 75 और वर्ष 2020 में 102 रुपया लीटर। तो इस प्रकार से सामने पेट्रोल की कीमत दी गई है, नीचे ऊपर सन दी गई, नीचे कीमत दी गई है। अब इनको हम क्वेश्चन में करेंगे, क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे वर्ष 2019 से 80 2020 की कीमत कितने रुपये कीमती बढ़ी है। तो सिंपल सी बात है 52 रुपये कीमत बढ़ी, तो आपको 52 रुपये लिख देने हैं। अगला है तीसरा, जिसमें लकड़ी या उपले जलाकर उन पर खाना बनाने से होने वाला कोई एक नुकसान लिखिए। तो आपको लिखना है आंखों में जलन व पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। तो इस प्रकार से आप नुकसान प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 से देखते हैं, जहाँ तक आपके लघु उत्तरीय प्रश्न लग जाते हैं। 4 में लिखा है दिन प्रतिदिन सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ रही है, इसके क्या दुष्परिणाम हैं, इनको लिखना है। तो पहला आंसर, इसका आंसर लिखेंगे, चौथे आंसर लिखेंगे अगर वाहनों की संख्या इसी तरह सड़कों पर बढ़ती रही तो प्रदूषण सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाएं बढ़ जाएंगी। तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर पूरी तरह से कंप्लीट आप लोग इस प्रकार से लिख लेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 में लिखा आप लोग सामने यहाँ पर खनिज यानी कि खनिज तेल पेट्रोल डीजल बचत जागरूकता हेतु पोस्टर बनाइए। तो इसको लिखना है पोस्टर बनाएंगे, तो इस प्रकार से पेट्रोल डीजल लिख देना है। इसके बाद लिखना है तेल का भंडार सीमित है, फिर वो इसमें अपने बच्चों के लिए बचाएं, हर बूंद से अधिक लाभ लें, गाड़ी रोकें तो इंजन को बंद रखें। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर पूरी तरह से आपको पोस्टर बना लेना है, जैसा मैंने लिखा सेम टू सेम वैसे ही लिखना है आप लोग। अगला प्रश्न क्रमांक 6, जिसमें लिखा है यदि आपकी बस ट्रैफिक जाम में फंसी है तो आप वहाँ पर कितने प्रकार के प्रदूषण को महसूस करेंगे। तो आप लोगों के जाम ट्रैफिक में हम वायु प्रदूषण व ध्वनि प्रदूषण को महसूस करेंगे और यह प्रदूषण सीधे स्वास्थ्य पर असर करता है। तो इस प्रकार से आप लोग प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर पूरी तरह से वीडियो को रोक कर लिख लेंगे। अगला प्रश्न क्रमांक 7, जिसमें लिखा है तेल के भंडार धीरे धीरे कम क्यों हो रहे हैं। तो इसका आंसर लिखना है तेल लाखों साल में बनता है और यह एक सीमित है और इनका उपयोग बहुत अधिक होने के कारण कम होते जा रहे हैं। तो ये प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 से आपके द्विगुत्तीय प्रश्न लग जाते हैं, जहाँ लगा है एक परिवार कोयला चूल्हा का उपयोग कर पानी गर्म करता है
तथा दूसरा परिवार सौर ऊर्जा का उपयोग करके पानी गर्म करता है। आपके अनुसार दोनों परिवार में से किसका निर्णय आर्थिक शारीरिक दृष्टि से बेहतर है? तो सिंपल सी बात है, सभी लोग जानते हैं कि वह परिवार जो सौर ऊर्जा का उपयोग कर पानी गर्म करता है उसका निर्णय बेहतर है, क्योंकि इसमें अधिक शारीरिक व्यय कम है और सौर ऊर्जा सूर्य की किरणों से मिलती है, जिससे खर्च पैसे की बचत होती है और प्रदूषण नहीं फैलता है। तो इस प्रकार से आप लोग प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर लिख लेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 में लिखा नीचे दिए गए ग्राफ को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस ग्राफ को पहले आप लोग ध्यानपूर्वक देख लें। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सन 2003 है। तो जैसे कि मान लीजिए पहले हम इसको समझा दें, सन 2003 में ये है जिसमें पेट्रोल डीजल चलने वाले वाहन, LPG से और CNG से साइकिल जी। तो इस प्रकार यहाँ पर वाहनों के कितने लोग इस्तेमाल करते थे ये दिया गया। अब 2002 से 2023 का है, मतलब 10 साल का। तो अब देखिए कि जो आपका है तो वो LPG 10%, CNG 8 और साइकिल 12, तो मतलब कि यहाँ पर कम गए। तो इस प्रकार से इनके आंसर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चन के आंसर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। तो कैसे लिखेंगे, चलिए। तो पहला लिखा है सन 2003 में सबसे कम उपयोग होने वाला ईंधन कौन सा है? तो लिखोगे CNG, मतलब इसमें CNG लिख देंगे। अगला लिखोगे सन 2003 से सन 2003 तक कौन कौन से साधन के उपयोग में सबसे ज़्यादा कमी आई? तो लिखना है साइकिल, ठीक है। अगला आपके सामने यहाँ पर किस ईंधन से चलने वाले वाहनों का उपयोग बढ़ा? तब होना CNG। फिर कौन से वाहनों का उपयोग कम होना चाहिए जिससे प्रदूषण कम हो? तब होना डीजल पेट्रोल वाले वाहन। 5 लगा 20 साल बाद इस ग्राफ में क्या बदलाव होगा? तो आप लोग CNG का उपयोग बढ़ेगा, वह साइकिल का उपयोग और घटेगा। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर ले लें। तो इसलिए इस प्रकार से आप लोग चैनल क्वेश्चन नंबर 9 का पूरा आंसर हो चुका है और आपका ये पार्ट भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट 13। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ताकि आपको वो पार्ट का संपूर्ण सोल्यूशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।